हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सार कमांड का यूसेज देखेंगे। अगर हमें हमारे सर्वर के ऊपर सीपीयू यूसेज हर टाइम के लिए अगर चेक करना है, या फिर मेमोरी यूसेज चेक करना है, या फिर स्वैप यूसेज चेक करना है, तो हम सार कमांड के इस्तेमाल से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सार-u कमांड जो कि मेमोरी यूसेज चेक करने के लिए होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर टाइम से, मतलब अभी जो टाइम हुआ है, यहाँ पर 3 o'clock हो गए हैं, तो ये उसका भी दिखा रहा है। लेकिन 12 o'clock से लास्ट 3 घंटे पहले से भी मैं CPU यूसेज यहाँ पर देख सकता हूँ। 12 o'clock को कितना CPU यूसेज था, यूज़र परसेंटेज इतना था, नाइस परसेंटेज इतना था, सिस्टम यूटिलाइजेशन, IO वेट, इस सारा आइडल सबसे ज़्यादा है क्योंकि सर्वर पे ज़्यादा रन नहीं हो रहा है अभी कुछ भी प्रोसेस। तो 12:10 पे कितना था, 12:20 पे कितना था, ये सारे यूसेज आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल कमांड होता है। अगर आपको प्रीवियसली समझिए कि किसी ने कह दिया कि 2 घंटे पहले सर्वर पे कुछ इशू था, तो आप तो टॉप कमांड से फ़िलहाल जो यूसेज है उतना देख सकते हैं। लेकिन आपको पुराना अगर यूसेज देखना है तो आप कैसे देखेंगे? आप सार कमांड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। समझ लीजिए आपको सिर्फ इतना लंबा आउटपुट नहीं चाहिए, सिर्फ 3 इनपुट चाहिए 3 टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ 1,3, तो यह सिर्फ 3 लाइन का आउटपुट देगा आपको। एक है 1 2 3, सिर्फ 3 यूसेज आपको देगा अभी इसी टाइम के लिए। आप देख सकते हैं 44 सेकेंड, 45 सेकेंड, 46 सेकेंड, 47 सेकेंड, हर एक सेकेंड के लिए इसने 3 सेकेंड में 3 लाइन से आपको दिखाए। वैसे ही अगर आपको समझ लीजिए कि आप ये रन कर रहे हैं और आपको इसका जो आउटपुट है किसी फाइल में डालना है, तो आप सिंपली इसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। CPU info ये .out मैंने कर दिया, तो 3 सेकंड के लिए वेट करेगा। जैसे ये आउटपुट चला गया उसके अंदर, आप देख सकते हैं CPU info .out, ये देखिए 3:02, 17 सेकंड, 18 सेकंड और 19 सेकंड, ये सारा आउटपुट इसके अंदर आ गया है। तो इस तरीके से हम सारा यूसेज देख सकते हैं और इसको हम डिटेल में भी निकाल सकते हैं। ऑल्सो समझ लीजिए कि आपके सर्वर में मल्टीपल कोर्स है, तो आप उसका भी आउटपुट निकाल सकते हैं। समझ लीजिए आपको अभी डिटेल्स चाहिए कोर नंबर 1 के या फिर 2 के, तो कोर नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है। अगर आपको कोर 1 के आउटपुट चाहिए तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। मैं कोर 2 के अगर आउटपुट अगर मुझे चाहिए तो मैं सार-p और यहाँ पर 1 लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कोर 2 का आउटपुट चाहिए। अगर कोर 1 के चाहिए तो मैं यहाँ पर 0 लगा दूंगा। तो मैं 0 का ही लगा के देखता हूँ। मुझे 5 सेकंड का आउटपुट चाहिए। जैसे हम लोग 1 3 लिख रहे थे, 3 आउटपुट आ रहे थे, तो लीजिए मैं 5 आउटपुट लेता हूँ। या -p लगाना पड़ेगा कोर के लिए, मैं फर्स्ट कोर का आउटपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये 5 लाइन आ जाएंगे। ये सिर्फ जो आउटपुट है ये कोर नंबर 1 के लिए है और बाकी के लिए नहीं है। तो ऐसे हम लोग डिटेल भी फाइंड कर सकते हैं। ये तो होगा CPU का। हम इसके सार कमांड के ज़रिए जो है हम मेमोरी यूसेज भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यूज़ किया था U, उसके बदले हमको सिर्फ R लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि मेमोरी कितना ये हर टाइम के लिहाज से आ रहा है। ये 12 बजे से 3 बजे तक कितना मेमोरी फ्री है, कितना यूसेज है, कितना यूज है, बफर मेमोरी, कैशे मेमोरी, कमिट, सारे डिटेल आ जाएंगे। और अगर आपको अभी फ़िलहाल का भी चाहिए तो आप जैसे कि हम लोग कर रहे हैं 5 आ जाएंगे। आप इसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया था CPU info। तो ये हो गया मेमोरी यूसेज के लिए। और अगर आपको स्वैप यूसेज का भी चाहिए तो कैपिटल R लगा दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वैप यूसेज कितना फ्री है, यूज्ड है, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये स्वैप मेमोरी और CPU के अलावा और भी कमांड्स होते हैं। जैसे कि आप पूरा IO एक्टिविटीज़ अगर आपको देखने हैं तो सार-b भी लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यूसेज आते हैं। मतलब ये होता है IO एक्टिविटीज़ के लिए। अगर आपको देखना है तो ये भी मेनली हम लोग ये CPU और मेमोरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये और भी ऑप्शंस होते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको इंडिविजुअल ब्लॉक डिवाइस IO स्टैटिस्टिक्स आपको देखना है तो आप -d भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअली आपको दिखाएगा। देखिए ब्लॉक डिवाइसेस के
अगर आपको समझ लीजिए कि रिपोर्ट्स रन क्यू एंड लोड एवरेज अगर आपको दिखना है, आपको करके दिखाता हूँ। ये आईफोन क्यू लगाएंगे तो इसके डिटेल आ जाएंगे। अगर आपको नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स देखना है तो आप -n लगा दीजिए। उतना सही डिटेल नहीं दिखा रहा है, लेकिन सार जो आउटपुट होता है मेनली हम जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है नेटवर्क के मेरे सर्वर पे, और डेटा सार डेटा स्टार्टिंग टाइम वगैरह भी कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे सर्वर पे। ये सिर्फ डिटेल्स बता रहा है कि सर्वर है और ये मेरा कर्नल है। लेकिन प्रोडक्शन में आप ये कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं -n -s ऑल्सो, जिससे आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो सार कमांड का यूसेज होता है हम लोग स्वैप मेमोरी देखने के लिए, मेमोरी देखने के लिए और CPU यूसेज देखने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच।